हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई एटीसी क्लासेस 6 7 8 पे। आज की इस वीडियो में क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आती है फोर्स। ये फोर्स क्या होता है? अब पुश और पुल, किसी प्रकार का पुश या पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट इज न्यूटन, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। फोर्स का मतलब होता है किसी भी चीज को धक्का दिया या फिर हमने खींचा, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमने लगाया ना उसी को हम फोर्स कहते हैं। मतलब कि हाथ से अगर मैं खींच रहा धक्का दे रहा हूँ, तो जो जिसकी वजह से हो पा रहा है सारा का सारा फोर्स कहलाता है या फिर बल कहलाता है। ठीक है। फोर्स जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। फोर्स जो होता है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है हमारे को। एग्जाम्पल हमें क्या रखा है? राम पिक्ड वन एप्पल। राम ने एक एप्पल उठाया फुलिंग फ्रॉम द फ्रूट बास्केट। तो उसमें से उठाया, जो उठाने के लिए जो ताकत लगी ना उसी को हम फोर्स कहते हैं। सेकंड दे रखा है बैट्समैन हिटिंग और पुश अ क्रिकेट बॉल। बैट्समैन ने बल्ले से बॉल को हिट किया, तो उसने पुश करा ना बॉल को दूसरी तरफ, तो ये इसमें भी फोर्स लग रहा है। रिमेंबर द एक्शन विच आर एग्जांपल ऑफ पुश और पुल। ये एग्जांपल आपको याद रखनी चाहिए। एग्जांपल आपसे पूछ सकता है, एग्जांपल ऑफ पुश एंड एग्जांपल ऑफ पुल। तो पुशिंग का एग्जांपल में आपका किकिंग, हिटिंग, थ्रोइंग, पुशिंग, फ्लिकिंग एक्सेट्रा सब आ जाएंगे। और वहीं अगर आप पुलिंग की बात करते हैं तो पिकिंग, लिफ्टिंग, शटिंग और पुलिंग, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है। अगला दे रखा है आपको फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन। फोर्स जो कि इंटरेक्शन की वजह से होता है। फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन, फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन व्हेन एवर देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन वन ऑब्जेक्ट विद अनदर, देयर इज अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। व्हेन एवर देयर इज एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से जब भी कभी इंटरेक्शन होगा, तो देयर इज अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ना कोई फोर्स जरूर होगा। ठीक है। अब दे रखा टोटल नेट फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स वन प्लस फोर्स टू। और यानी तो डिफरेंस बिटवीन कैसे होता है मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे कार्टन दे रखा है, इन्होंने एक बॉक्स दे रखा है। अब बॉक्स पे इधर से 4 न्यूटन का और इधर से 5 न्यूटन का, ठीक है, और इधर से लग रहा है एक 7 न्यूटन का। इन दोनों को अगर आप प्लस कर दो तो ये 9 न्यूटन का इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है 7 न्यूटन का। तो नेट फोर्स क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो यहाँ पे हमारे को करके दिखा रखा है। फोर्स नेट निकालना था, इन दोनों को जोड़ा, माइनस करा उधर वाले को, तो नेट फोर्स हमारा इन दोनों का डिफरेंस जो कि 9 में से 7 गया, तो 2 न्यूटन हमारा आंसर आ गया। दे रखा है व्हेन एवर कंप्यूटिंग द नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट केयरफुल विद द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स अप्लाई। डायरेक्शन के साथ हमारे को केयरफुल होना चाहिए। कैसे केयरफुल होना चाहिए मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये डब्बा था, इधर से ही लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, और हमने नेट फोर्स निकालने के लिए क्या रखा है? इधर से एक बंदा 5 न्यूटन का लगा रहा है, दूसरा 4 का लगा रहा है, आपने माइनस कर दिया तो गलत नहीं हो जाएगा? क्योंकि दोनों के दोनों जब इसी डायरेक्शन लगा रहे थे तो ऑब्जेक्ट जो था मेरा प्रॉपर इस डायरेक्शन में जाएगा। तो 5 और 4 का प्लस करेंगे तब 9 न्यूटन लग रहा है ना इसमें टोटल फोर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना जब भी कभी आप कैलकुलेट कर रहे हैं नेट फोर्स और डायरेक्शन। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या प्रभाव होते हैं? एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज। एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज। जब भी कोई हम बाहरी फोर्स लगाएंगे, बाहरी बल लगाएंगे, तो नीचे वाली 3 चीजें हो सकती हैं, जैसे कि शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए। स्टेट ऑफ मोशन, मोशन का जो स्टेट में, अगर वो रेस्ट में है तो हो सकता है मोशन में चला जाए, फिर मोशन में है तो रेस्ट में चला जाए। एंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका स्पीड चेंज हो सकता है या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में हमारे को दे रखा है अ डो बॉल इनटू चपाती इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। घर में लोई होती है, लोई पे जब बेलन से हम फोर्स लगाते हैं तो वो रोटी के शेप में चला जाता है, तो एक जो डो होता है वो चपाती की शेप में चला गया। इससे हमारे को पता चलेगा एग्जांपल है फोर्स दैट चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होना मेरे को इसमें दिखा दिया। ठीक है। बी पार्ट देखते हैं। बी एग्जांपल मेरे को दे रखा है When a batsman hits a cricket ball with his bat, जब कोई बैट्समैन अपने बल्ले से हिट करता है क्रिकेट बॉल को, he applies force to change the direction and speed of the moving मूविंग बॉल। पहले तो उनका डायरेक्शन चेंज कर दिया। मान लो कि बॉल हमारे सामने आ रही, तो हम अगर हम हिट नहीं करते तो हो सकता था हमारे विकेट में लगती या फिर हमारे पीछे जाती। लेकिन पहले तो हमने उसको बल्ला मार के उसका डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, और पहले हो सकता है कम या फिर ज्यादा स्पीड से रही हो, लेकिन हमने बल्ले से एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड में भी तो चेंज आया होगा। तो स्पीड और डायरेक्शन का एग्जांपल हमारे को मिल जाता है। ठीक है। तीसरा एग्जांपल हमारे को दे रखा है। तीसरा एग्जांपल हमें दे रखा है व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ कार्ट। अगर आप कभी शॉपिंग मॉल वगैरह में गए तो इस प्रकार के कार्ट के ऊपर आप अपना फोर्स लगाते हैं हाथ से, इट स्टार्ट मूविंग एंड द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द चार्ट चेंज इनटू द रेस्ट टू मोशन। ये मूव होना शुरू हो जाता है और रेस्ट में पड़ा हुआ था, आपने मूव करना शुरू कर दिया, मोशन में चला गया। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, जिसमें वो मोशन से रेस्ट में आ जाता है। हमारे जो साइकिल होते हैं, साइकिल के दोनों चक्के
हमारे साइकिल के दोनों चक्के पैडल के बेस पे चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये रुक जाता है। फिर रुकने से हमें क्या पता चलता है कि मोशन में था, हमने ब्रेक जैसे अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो ये हमारा रेस्ट के पोज़ीशन में भी चला जाता है। नेक्स्ट वी हैव, आगे हमारे को दे रखा है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स को हिंदी में बोलते हैं संपर्क बल। एक फोर्स जो कि अप्लाई होता है किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट के द्वारा बाय फिजिकल टचिंग इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब कि कनेक्शन या फिर टच हो रहा दोनों में, उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल बोलते हैं। और एग्जांपल हो जाएगा इसका हमारा मस्कुलर और फ्रिक्शनल फोर्स। आगे बढ़ते हैं दूसरे पे। तो आगे दे रखा है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? तो वो फोर्स जो कि मसल्स के द्वारा अप्लाई होता है। फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स विच अपोज टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। दो सरफेसेस के बीच में आने वाले, सिंपल भाषा में इसको घर्षण कहते हैं हम, ठीक है। सेकंड है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इवन विदाउट टचिंग ईच अदर इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक फोर्स जो कि अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर, इवन विदाउट टचिंग, बिना टच किए, ईच अदर, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसी को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स इसका एग्जाम्पल है। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? अ फोर्स एक्सिस्टेड बाय द मैग्नेट टू अनदर मैग्नेट और एन आयरन पीस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। आपने देखा होगा दो चुंबक को हम पास में रखेंगे या फिर उसके साथ में कोई कोई मैग्नेटिक मटेरियल या फिर आयरन रखते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं बिना किसी कनेक्शन के। तो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो हम चार्ज ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी दूसरे अनचार्ज या फिर चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं और फिर उसमें मूवमेंट हमारे को दिखाई दे रही है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल वो आपका स्केल जो आप बाल में रगड़ते हैं फिर पेंसिल कचरा उठाते हैं, सबसे परफेक्ट एग्जांपल रहेगा। और फिर तीसरा हमारा दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है जिनका कोई ना कोई मास होता है, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। या फिर सिंपली वो फोर्स होता है जो हमारे को पृथ्वी से जोड़े रखता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्रेशर। फोर्स खत्म हो गया, अब आ गया प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाला जो फोर्स होता है ना, उसी को हम प्रेशर कहते हैं। एक फॉर्मूला निकल जाता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और ऐसा यूनिट जो होती है प्रेशर की होती है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रेशर जो होता है ना हमारा, प्रेशर इसको हम लिखा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर मीटर स्क्वायर। इसलिए फोर्स प्रेशर की ऐसा यूनिट पूरी हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, क्योंकि साइंटिस्ट के द्वारा हमें पता चला था उनका नाम पास्कल था, तो हमने इसका ऐसा यूनिट पास्कल ही रख दिया है। अब एक क्वेश्चन आपसे बुक में भी दे रखा था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नेल फिक्स वेल इजिली। इन दोनों में से कौन सा नेल आसानी से फिक्स हो जाएगा? अब ये देख रहे हैं फ्लैट एंड और ये पॉइंटेड एंड है। इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है। तो इसका सोल्यूशन भी पढ़ लेते हैं। The pointed nail covers small area of the flat end. As a result, which pressure exerted by the pointed nail is greater as compared to the pressure exerted by the flat end nail of the wall. Therefore, a pointed nail easily compared to the nail. Hence, pointed nail will fix easily. इसमें हमारे को कम ताकत की जरूरत पड़ेगी, कम प्रेशर मारना पड़ेगा, कम फोर्स लगेगा, इसलिए ये हमारा जल्दी चला जाएगा और ये इजीली जाएगा। इसमें ज्यादा लगेगा क्योंकि फ्लैट एंड है, इस वजह से ये नहीं जाएगा। रिमेंबर, प्रेशर इंक्रीज व्हेन एरिया डिक्रीज। जैसे जैसे एरिया घटेगा प्रेशर बढ़ता जाएगा और फोर्स भी बढ़ता जाएगा। और वहीं अगर एरिया बढ़ा देंगे हम तो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा और फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड के द्वारा लगने वाला प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड और गैस जो होता है, प्रेशर जो होता है वो हर डायरेक्शन में लगाते हैं किसी भी कंटेनर के दीवार पर, किसी भी कंटेनर में भरते हैं उसके अंदर। दो फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर टू फैक्टर अफेक्ट द एग्जर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। दो दो फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं लिक्विड और गैस के ऊपर प्रेशर जो लगता है उसको। तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे को दे रखा है द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की गहराई कितनी है, फिर गैस की गहराई। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड और अ गैस एट अ पॉइंट इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। जो प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड द्वारा जो लगाया जाता लगता है गैस के द्वारा किसी भी पॉइंट पे इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम उसकी डेप्थ इंक्रीज कर देते हैं। सेकंड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और गैस, कितनी डेंसिटी है उसके अंदर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड और अ गैस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डेंसिटी। ये भी इंक्रीज हो जाता है अगर डेंसिटी बढ़ता रहा तो। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई द थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ अ डैम इज इंक्रीज टुवर्ड्स द बॉटम।
जो थिकनेस होती है डैम के दीवारों की वो इंक्रीज क्यों होती है बॉटम में, तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा हमारे को दे रखा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट अ पॉइंट इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ द लिक्विड। अगर उसको हम बढ़ा देंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, देयरफॉर द थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ अ डैम इंक्रीज टुवर्ड द बॉटम सो दैट विद इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ वाटर, जिससे कि प्रेशर जो बढ़ता हुआ रहेगा पानी का तो उसके सामने वो डट के खड़ा रहे, इसलिए नीचे से उसको इंक्रीज कर देते हैं या फिर चौड़ा बनाया जाता है। एक टिप दे रखा है, व्हाइल आंसरिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक स्टेट द रीजन बेस्ड ऑन गिवन टू फैक्टर इफेक्ट प्रोसेस। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखता है आपको, तो आपको ये जो हमने पढ़ा ना इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसके संदर्भ में आंसर लिखना होगा, इसके साथ में आंसर लिखिएगा, इसका यूज वहां पे जरूर कीजिएगा। फिर आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आखिरी टॉपिक है आपके चैप्टर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो द प्रेशर अप्लाइड बाय एयर ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो प्रेशर जो कि हवा के द्वारा हमारे शरीर पे लग रहा है, इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आई होप आपको इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर फिर भी किसी भी जगह पे कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। जल्द से जल्द आपको उस चैप्टर की वीडियो या फिर जो भी आपके डाउट होंगे वो करवा दिए जाएंगे। ये था आपका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर, और जहां तक मुझे याद है आपका एग्जाम है 3 को, तो 3 मार्च तक आपको जो डाउट आता है लगभग लगभग पूछ लीजिए, तुरंत आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा।